प्यारे बच्चों, क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सेट 6.2। एक्सरसाइज सेट कौन सा? एक्सरसाइज सेट 6.2। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में हम पूरा सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए तो इसको हम करेंगे सोल्व। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। आप देख सकते हो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी, ये जो आपका पॉइंट डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। यही कहा जा रहा है आपको कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? इस ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब इस ए बी के बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु डी है। P इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, P जो है इस BC पर एनी पॉइंट है, मतलब P जो है इस BC पर कोई बिंदु है। P जो है वो कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट है किस पर? BC पर। एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AB, एंड Q, ये जो Q है Q इज ए एनी पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी पर कोई पॉइंट Q है, ए बी पर कोई पॉइंट क्या है? Q है। सच देट सी क्यू पैरेलल है PD के। सी क्यू देखो, ये हो गई C और ये हो गई Q, ये वाली सी क्यू पैरेलल है PD के, PD के पैरेलल है। देखो सी क्यू ये वाली लाइन और PD ये वाली लाइन, ये सी क्यू वाली लाइन और ये PD वाली लाइन, ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। PQ इज ज्वाइंड, PQ इज ज्वाइंड का मतलब है PQ को ज्वाइन किया गया है। देखो P से हमने Q को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया है। PQ को क्या कर दिया गया है? P से Q को मिला दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। प्रूफ देट, अगर ऐसी कंडीशन है तो अब प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करो। प्रूफ देट एरिया ट्राइंगल BPQ, BPQ कहां है? BP, ये हो गया Q, BPQ इस ट्राइंगल B, देखो ये BP और Q, ये ट्राइंगल BPQ का एरिया ट्राइंगल ABC के एरिया का आधा है। ट्राइंगल ABC कहाँ है? ट्राइंगल ABC के एरिया का क्या है? 1/2, मतलब हाफ है, यानी आधा है। आपको प्रूफ करना है कि BPQ का एरिया, BPQ का एरिया ट्राइंगल ABC के एरिया का हाफ है। फिर से देखोगे क्वेश्चन को, फिर से पढ़ोगे, जब तक आपको क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा हम सवाल पर आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए फिर से समझेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ABC एक यहां पर हमको ट्राइंगल दिया गया है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये D जो है इस AB का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P जो है इस BC पर एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट है। एंड Q इज पॉइंट ऑन AB, और Q जो है वो इस AB पर कोई पॉइंट है। सच देट CQ और PD पैरेलल है, ये हो गई आपकी CQ और ये हो गई आपकी PD, ये वाली CQ और ये PD दोनों कैसी है? पैरेलल है। PQ इज ज्वाइंड, P से हमने Q को यहां पर ज्वाइन कर दिए है। प्रूफ देट, अब प्रूफ करके बताओ कि BPQ का एरिया
बी पी क्यू, ये बना आपका बी पी क्यू का एरिया ए बी सी के एरिया का हाफ है। ए बी सी के एरिया का क्या है 1/2 है, मतलब हाफ है। इस तरीके से चलिए अब हम करेंगे सोल्व। कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए। कॉपी और पेन निकाल करके नहीं बैठोगे तो वीडियो मत देखना, वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये है भाई प्रूफ करने वाला थ्योरम वाला सवाल है। तो इसमें मैं आपके नोट्स भी बनाऊंगा, आपको लिखवाते भी चलूंगा, एक लाइन टू लाइन आपको लिखते भी चलना है और समझाते भी चलूंगा, तो आपको फिर समझते भी चलना है। तो कॉपी पेन निकाल के बैठिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो ही समझने में फायदा होगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए अभी, ठीक है, और बारीकी समझिए। चलिए कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी निकालने के बाद डालिए यहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हूँ सॉल्यूशन, आप लोग भी कॉपी में डालिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर आप गिवन, GIVEN, गिवन मतलब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले लिखोगे फिर समझाऊंगा। चलो जो लिख रहा हूं आप कॉपी में लिखते चलो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, है ना। इन ट्राइंगल ABC D इज द, लिखते चलो, सिर्फ आपको भी नोट करना है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ब्रैकेट में AD इक्वल DB, देयरफॉर CD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो लिख लिए इतना, अब समझो। अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है, चित्र को देख करके लिख रहे हैं वहां पर ना, इन ट्राइंगल ABC, हमको यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, हमको यहाँ पर ABC एक क्या दिया है, हमको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है ना, हमको एक ट्राइंगल यहाँ पर ABC गिवन है गिवन। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये D जो है वो इस AB का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में कहा गया था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इस AB के बिल्कुल बीचों बीच का मिड पॉइंट आपका क्या है D है। जब AB के बीचों बीच का बिंदु D है तो A से लेके D तक और B से लेकर D तक, तो AD और DB दोनों इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई AB का मिड पॉइंट D है, इसलिए AD और DB दोनों इक्वल हो जाएगी। A से लेके D तक की दूरी और D से लेके B तक की दूरी इक्वल हो जाएगी, तो AD इक्वल DB, ठीक। देयरफॉर मतलब इसीलिए CD इज द मीडियन ऑफ ABC, CD। अब देखो हमने क्या करे यहाँ पर, अब एक काम और करोगे आप, जब चित्र में डायग्राम बनाओगे, AB का मिड पॉइंट D है, तो D को मैं C से मिला दे रहा हूं, ये मैंने D को C से मिला दिया, तो बन गई आपकी CD। क्या बन गई? CD बन गई CD। C को मैंने D से मिला दी CD। जब AB का मिड पॉइंट D है तो CD जो होगी ये वाली CD इस ABC की क्या हो जाएगी? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है CD, ये वाली लाइन CD इस ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये वाला पार्ट इतना और ये यहां से लेकर ये वाला पार्ट इतना, दोनों पार्ट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि CD क्या है? CD इज द मीडियन ऑफ ABC। इसके बाद क्वेश्चन में हमें एक चीज और क्या दी थी कि CQ और PD दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया था कि CQ और PD दोनों कैसी है? पैरेलल है। यहां लिख लोगे एंड ये वाली CQ और PD दोनों कैसी है? पैरेलल है। इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे टू प्रूव, PROVE। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में ही लिखा था भाई, क्वेश्चन पढ़ के देख लो, क्वेश्चन में ही लिखा था। मैं और दिखा देता हूं। हमें प्रूफ करना था कि BPQ का एरिया
ए बी सी के एरिया का हाफ है। यहाँ लिख लेंगे हम यही लाइन कि बी पी क्यू का एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू का ए आर ई एरिया इस ए बी सी के एरिया का हाफ है। तो ट्राइंगल ए बी सी के ए आर ई एरिया का 1/2 यानी हाफ है। ये हमको प्रूफ करना था। चलो इतना लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। इतना समझ में भी आगे होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलो अब नीचे जाएंगे हम। इसके बाद चलिए इसके बाद यहां लिखोगे, पहले लिखो मेरे साथ, है ना। वी नो देट ए मीडियन ऑफ a triangle divides it into two triangle of equal area since CD is the median of triangle ABC। समझो, वी नो देट मतलब कि हम जानते हैं कि ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का मीडियन, ये देखो हमने डी और सी को मिलाए थे। सी डी क्या है? सी डी जो है वो ए बी सी का क्या है? मीडियन है। तो किसी ट्राइंगल का ये जो मीडियन होता है, ये वाला मीडियन इस पूरे ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का मीडियन डिवाइड मतलब कि डिवाइड करता है इट इनटू टू ट्राइंगल में। ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल इतना, ये हो गया आपका सेकेंड ट्राइंगल इतना ना। टू ट्राइंगल में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया मतलब बराबर एरिया वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने का एरिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने का एरिया, दोनों एरिया कैसे है? इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। सिंस सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये सी डी जो है, ये वाला सी डी इस ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? मीडियन है। अब सी डी जो है, ये वाला सी डी ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? मीडियन है। तो ये सी डी भी इस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पार्ट, दोनों पार्ट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब हम निकाल लेंगे डी बी सी का एरिया, डी बी सी का एरिया। तो ट्राइंगल डी बी सी का हम क्या निकाल लेंगे? एरिया, ए आर ये एरिया इक्वल डी बी सी का एरिया। डी बी सी का एरिया देखो, ये जो सी डी है इस ट्राइंगल ए बी डी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। यहां से लेकर यहां तक हो गया एक पार्ट और यहां से लेकर यहां तक होगा दूसरा पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट होगा डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी का जो एरिया होगा वो इस ए बी सी के एरिया का आधा होगा। आधा मतलब हाफ होगा। आया ना समझ में? क्योंकि सी डी जो है इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, अच्छे से देखो, ट्राइंगल डी बी सी का एरिया किसका? डी बी सी का एरिया। ट्राइंगल डी बी सी का एरिया जो होगा, डी बी सी का एरिया जो होगा वो ए बी सी के एरिया का आधा होगा। ए बी सी के एरिया का आधा होगा, है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी के
ए आर ये एरिया का क्या होगा 1/2 यानी हाफ होगा। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। चलिए इसको आपको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपको नाम दे देना है। चलो इतना लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद अब आगे देखने वाली लाइन मिट जाएगी। इसको नीचे लाऊंगा मैं तो, देखो लाइन मिट गया है। हम फिर से बना लेंगे, चिंता की बात नहीं है। अब इसके आगे, हम करेंगे क्या, देखोगे। लिखो पहले, आप कॉपी में लिखो। इन ट्राइंगल पी डी क्यू एंड ट्राइंगल पी डी सी, बोथ BOTH both triangle TRIANGLE both triangles are on the same same base BAC base PD and and लिखा है ना, and between the same same parallel 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 lines CQ parallel PD। अभी लिखो बस आप सिर्फ, है ना, लिखो बस, है ना, नीचे लिखो ट्राइंगल TRIANGLES triangles on the same same base BAC base and between 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 the same same parallel PARALLELS parallels are equal 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 in area AREA area। AREA area triangle PDQ equal AREA area ट्राइंगल PDC। चलो आप समझिए, है ना, लिख लिया इतना। चलो इन ट्राइंगल PDQ, ट्राइंगल PDQ को ध्यान से देखो। P ये पॉइंट P हो गया, ये D हो गया और ये Q हो गया। तो PDQ को ध्यान से देखो, PDQ को ध्यान से देखो। तो ट्राइंगल PDQ ये वाला ट्राइंगल एंड PDC एंड PDC, ये P हो गया, ये D हो गया और D को C से भी मिला देना आप, है ना, ये C हो गया। PDC देखो, पहले ट्राइंगल PDQ को देखो, ट्राइंगल PDQ ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल PDC को देखो, ट्राइंगल PDC। तो आप देखोगे ये वाला ट्राइंगल PDQ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल PDC, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे तो PDQ ये वाला ट्राइंगल और PDC ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में आप एक चीज देखोगे कि ट्राइंगल PDQ इसका बेस भी DP है और PDC इसका बेस भी DP है, दोनों का सेम बेस है।
ये वाले ट्रायंगल का बेस भी पीडी है और ये वाले ट्रायंगल का बेस भी पीडी है, दोनों का बेस सेम है। तो ट्रायंगल पीडी क्यू एंड पीडीसी बोथ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, इनका बेस सेम है। पीडी पीडी इनका बेस सेम है, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन मतलब बीच में है। देखो एक लाइन हो गई आपकी सी क्यू हो गई, एक लाइन हो गई आपकी सी से लेकर क्यू, ये वाली लाइन सी क्यू, और पी डी दूसरी लाइन हो गई। तो सी क्यू लाइन और पी डी लाइन दोनों पैरेलल है, और सी क्यू और पी डी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आपके ये दोनों ट्रायंगल है। तो भाई गणित का नियम ये कहता है, गणित का नियम ये कहता है कि यदि दो ट्रायंगल, ये हो गया पहला ट्रायंगल और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और ये दोनों ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो, है ना, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस कैसा हो, सेम हो, सेम बेस, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। तो देखो पी डी क्यू, इसका बेस भी पी डी है और सी पी, है ना, पी डी सी, इस ट्रायंगल का बेस भी पी डी है, दोनों का बेस सेम है ना, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। और अगर ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ये वाला ट्रायंगल भी इन दो लाइन के बीच में है और ये वाला ट्रायंगल भी इन दो लाइन के बीच में है। तो आर इक्वल इन एरिया, तो इन दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल, मतलब पी डी क्यू का एरिया, पी डी क्यू का एरिया और पी डी सी का एरिया, पी डी सी का एरिया, पी डी सी का एरिया, दोनों हो जाएंगे आपके इक्वल। इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट करके बताओ पहले। आ गया समझ में? आ गया समझ में? इक्वेशन 2 हो गया ये। चलो इक्वेशन 2 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन 2 तक आपने लिख लिए हो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, इसके बाद लिखना शुरू करो। नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ कोमा एड, ए डी डी, एड द एरिया, ए आर ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। अब नाउ हम ऐड करेंगे द एरिया ऑफ बीपीडी, बी पी डी, ये एरिया देखो बी पी डी, बी पी डी, इतना एरिया हम ऐड करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ये जो आपकी इक्वेशन 2 आई है ऊपर, इक्वेशन 2 दिख रही है, इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 के बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम ऐड करेंगे ट्राइंगल बीपीडी का एरिया। तो चलो इक्वेशन 2 को फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है आपकी एरिया ट्राइंगल पीडी क्यू, ए आर ई एरिया ट्राइंगल पी डी क्यू इक्वल का हो गया आपका इक्वल एरिया ट्राइंगल पीडीसी, ए आर ई एरिया ट्राइंगल पीडीसी। इसके बोथ साइड मतलब इस तरफ भी ऐड करेंगे और इस तरफ भी हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बीपीडी का एरिया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बीपीडी का एरिया, ए आर ई एरिया लिख देना, मेरे को लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे से लिख देना। और इस तरफ भी ऐड कर देंगे
ट्राइंगल BPD का एरिया, AREA एरिया। चलो हमने कर दिए ऐड। अब ऐड करने के बाद क्या होगा आप देखोगे कैसे ऐड होगा ये, है ना। चलो कर दो ऐड भला, कर दो ऐड। ट्राइंगल PDQ कहाँ है, PDQ, PDQ, ये देखो PDQ, ये वाले ट्राइंगल में हमने BPD का एरिया ऐड कर दिया। BPD, B से लेकर ये हो गया आपका P और ये हो गया D, इतना एरिया हमने ऐड कर दी। देखो PDQ का एरिया, PDQ का एरिया, इस एरिया में हमने BPD का एरिया, BPD ये वाला एरिया ऐड कर दिया। इन दोनों एरिया को हमने ऐड कर दिए। जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एरिया ऐड हो जाएगा तो ये दोनों एरिया ऐड होने से आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है आपका PDQ। PDQ मतलब PDQ ये वाला एरिया और BPD, BPD ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया को हमने प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, तो आपका इतना पूरा एरिया बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक का एरिया। और इस एरिया को हम पढ़ेंगे BPQ। ये दोनों ऐड होकर के, ये दोनों ऐड होकर के बन जाएंगे BPQ का एरिया। तो ट्राइंगल BPQ का एरिया, AREA एरिया, इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल, ठीक है, इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल। अब एरिया, चलो इतना हमने ऐड कर दिया, इसको मिटा दे रहा है ना। अब एरिया PDC, PDC कहाँ है, PDC यहाँ है, ये हो गया P, ये हो गया D और ये हो गया आपका C। PDC का एरिया है ना, में हम ऐड कर रहे हैं BPD का एरिया, BPD का एरिया हम ऐड कर रहे हैं, BPD का एरिया हम ऐड कर रहे हैं, BPD इतना एरिया हम ऐड कर रहे हैं। देखो PDC के एरिया में, PDC के एरिया में हम BPD का एरिया ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका इतना पूरा बड़ा वाला एरिया। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, DBC पढ़ेंगे। जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड करेंगे, जब ये दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा DBC का एरिया। क्या बन जाएगा, DBC का एरिया। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया DBC, ट्रायंगल DBC का एरिया, AREA एरिया। इसको हमने नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। चलिए ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, बन गई इक्वेशन 3। चलो अब हो गया आपका क्वेश्चन का पूरा सोल्व। अब नीचे लिखोगे बाय कंपेयरिंग, COMPARING। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 कहाँ है हमारी, इक्वेशन 1 आपकी ये है। तो एरिया DBC को हम क्या लिख सकते हैं, DBC के एरिया को हम लिख सकते हैं ABC के एरिया का हाफ। एरिया DBC को हम लिख सकते हैं, एरिया DBC को हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ABC। तो एरिया DBC कहाँ है, एरिया DBC ये है ना, एक हो गए एरिया DBC। देखो एरिया का हो गया AR, ये एरिया
ट्राइंगल का हो गया ट्राइंगल, BPQ का हो गया आपका BPQ, इक्वल का हो गया इक्वल। अब एरिया DBC को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में देखोगे तो इक्वेशन 1 में एरिया DBC को हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ABC। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ABC। तो एरिया DBC को हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया AR, ये एरिया ट्राइंगल ABC। और हमें यही प्रूफ करना था। ये हो गया HENC, हेंस प्रूफ, PROVED। चलो नोट कर लो कॉपी में, इसको मैंने समझा दिया। अब इसको रफ कॉपी में 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आपसे बन जाएगा।